दोस्तों, नरेश मीणा भी हनुमान बेनीवाल की तरह अब रात को जयपुर कूच कर रहे हैं। अब जयपुर कूच करने के लिए नरेश मीणा उतारू हैं। देवली उनियारा की समस्याओं को लेकर नरेश मीणा ने सोप थाना क्षेत्र के कोटड़ी मोड़ पर सभा की थी, लेकिन सभा के बाद कोई सहमति नहीं बनी। तो नरेश मीणा पहले ही ऐलान कर चुके थे कि हम जयपुर कूच करेंगे और अपने हजारों समर्थकों के साथ में नरेश मीणा जयपुर के लिए निकल पड़े। पुलिस ने रास्ते में रोका, आमली मोड़ पर पुलिस ने रोका और वहीं पर नरेश मीणा के समर्थकों, नरेश मीणा और पुलिस प्रशासन के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हुई। लेकिन प्रशासन ने और नरेश मीणा ने भी अपने समर्थकों से अपील की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से यह पूरा प्रदर्शन करना है, प्रोटेस्ट करना है और सरकार से अपनी मांगे मनवानी है। अब 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नरेश मीणा लगातार 2 दिन से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई सहमति नहीं बन पाई, कुछ छोटी मोटी सहमति बनी, लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरीके से देवली उनियारा की समस्याओं को लेकर प्रशासन से मांग रखी, सरकार से मांग रखी, उन पर सहमति नहीं बन पाई है। अब नरेश मीणा अड़ चुके हैं कि जब तक सीएमओ के अधिकारियों से सीधी वार्ता नहीं होगी तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा और यह धरना जो है वो समाप्त नहीं होगा, हम जयपुर कूच करके ही रहेंगे। तो अब देखिए, नरेश मीणा गाड़ी पर बैठे हुए हैं, अधिकारी समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा मानने को तैयार नहीं है। नरेश मीणा अपनी जिद पर अड़ चुके हैं कि हम मांगे तो मनवा कर ही रहेंगे। अब मांगे कौन सी है? 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देवली उनियारा की मांगे हैं, जहां से नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था, एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था, उसके बाद आगजनी हुई और पूरे देश में जो मुद्दा चर्चा में रहा, उसी को लेकर नरेश मीणा अब आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। नरेश मीणा की मांग है कि जिन जिन को नुकसान हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए था। सरकार ने घोषणा की, लेकिन अब तक भी है उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। अब 14 जो गांव थे वो उनियारा में शामिल होना चाहते थे, देवली में शामिल नहीं होना चाहते थे और उसी को लेकर के समरावता में मतदान का बहिष्कार किया था लोगों ने और नरेश मीणा भी उनके साथ गए थे। तो वो जो मांग है, 14 गांवों को उनियारा में शामिल करने की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है, वो मांग है। इसके साथ ही 60 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी नरेश मीणा के समर्थकों पर, ग्रामीणों पर, वो जो एफआईआर हैं वो अब तक वापस नहीं ली गई है। वो एफआईआर वापस लेने के लिए भी नरेश मीणा मांग कर रहे हैं। तो अब एक तो यह मांग कि उनको जो नुकसान हुआ है वो तुरंत उनका मुआवजा, उनका हर्जाना मिले, और दूसरी मांग यह है कि जितना जल्दी हो सके जो 14 गांव उनियारा में शामिल होना चाहते थे उनको उनियारा में शामिल किया जाए और 60 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, केस दर्ज हैं, वो केस वापस लिए जाए। अब सीएम से जो बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी, तो नरेश मीणा का कहना है कि बंद कमरों में आश्वासन तो दिए लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया है, इसलिए मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब नरेश मीणा जिस तरीके से रात भर संघर्ष कर रहे हैं, आधी आधी रात को अपने समर्थकों के साथ में हनुमान बेनीवाल की तरह जयपुर कूच कर रहे हैं, ऐसे में अब नरेश मीणा के समर्थक भी नरेश मीणा के साथ में डटे हुए हैं। अब ये देखिए ना किस तरीके से नरेश मीणा के कार्यक्रम में जबरदस्त तरीके से भीड़ भी उमड़ी हुई है, लोग हुजूम के हुजूम आ रहे हैं। नरेश मीणा जहां पर भी इस तरीके की सभा करते हैं वहां पर भीड़ तो जबरदस्त आती है। अब नरेश मीणा की जो ताकत है उसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेश मीणा किस तरीके से जनता की आवाज उठाते हैं। अब जहां पर भी देखेंगे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और नरेश मीणा का इंतजार कर रहे थे। अब देखिए किस तरीके से भीड़ जो है, लोग ही लोग नजर आएंगे। तमाम जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस भी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भीड़ जो है वो नरेश मीणा के कार्यक्रमों में देखी जा सकती है। हालांकि नरेश मीणा 3-3 चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए, वो बात अलग है, लेकिन नरेश मीणा इस तरीके से आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में जो भीड़ है वो जबरदस्त तरीके से देखी जा सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से नरेश मीणा ने ये जो आंदोलन छेड़ा है देवली उनियारा की जनता को न्याय दिलाने के लिए, और नरेश मीणा का साथ जिस तरीके से समरावता गांव के लोगों ने दिया था, तो उसको लेकर के अब नरेश मीणा फिर से सड़क पर उतर चुके हैं और देवली उनियारा की जनता को न्याय दिलाने के लिए और उन 14 गांवों को जो कि उनियारा में शामिल होना चाहते थे उस मांग को लेकर के तमाम जो ये 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर के नरेश मीणा लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नरेश मीणा लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या नरेश मीणा ये जो मांगे हैं 11 सूत्रीय मांगे हैं,
ये प्रशासन और सरकार से मनवा पाएंगे? क्या समरावता की जनता को नरेश मीणा न्याय दिला पाएंगे? क्या उन 14 गांवों को उनियारा में शामिल कर पाएंगे? क्या 60 लोगों के मुकदमे वापस होंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।